लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। लास्ट इसमें अपन ने देखा था हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो ये हाइड्रोलिसिस अपन ने देखा था। तो इसमें बेसिकली वी टुक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम एसिटेट दैट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इजंट इट। और इसका देखा था अपन ने कि जो आयन होता है वीक एसिड का, जो आयन होता है अनायन, ठीक है, वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है उसका हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। और जब हाइड्रोलिसिस होता है तो यहाँ पे एसिटिक एसिड मिलता है बेसिकली, इजंट इट। हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो वाटर के साथ एसिटिक एसिड मिलेगा, और वाटर के जो लेफ्ट ओवर है OH माइनस आयन, या इसके वजह से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, pH इंक्रीज हो जाएगा और सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, इजंट इट। और इसके लिए अपन ने इक्वेशन डिराइव किया था। ओके, यहाँ से देखो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लेके KH का इक्वेशन बना था ये एक। देन वी ऑल्सो डिराइव्ड इट फॉर H इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH बाई C। ओके, वो भी अपन ने देखा, दैट इज सिमिलर टू अल्फा वाला जो इक्वेशन था अपना, ये वाला, ठीक है। सो दैट इक्वेशन ऑल्सो वी डिड, या दिस इज समथिंग ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर. And then we also calculated the OH minus ion concentration. OH minus ion concentration is under root of CKH, ठीक है। C is equal to, we know, basically concentration जो है, जो C है, ठीक है, that will be known to us, right? KH we know, we have just derived it, KW by KA, ये यहाँ पे substitute करके इस equation को solve करेंगे, ठीक है। And what we get is this derivation, and what we get is pH is equal to 7 plus, okay, half of log C plus pKa, right? यहाँ से अपने पता चलता है कि इसका जो pH होता है that is alkaline, 7 से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब obviously 7 is neutral, 7 से ऊपर अगर आ रहा है तो ये काय के ऊपर डिपेंड करेगा, right? If you look at the equation, what you see is ये जो pKa है, ठीक है, दैट इज़ फॉर द एसिड, मतलब जो अपना कॉन्जुगेट बेस था, ओके, विच वाज CH3COO माइनस, इसका अपना ये हो रहा था, इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा था, इसका कॉन्जुगेट एसिड जो है दैट इज़ COOH, जिससे अपन ने सॉल्ट बनाया था। रिमेंबर, एसिटिक एसिड प्लस NaOH लेके अपन ने ये वाला सॉल्ट बनाया था ना, सोडियम एसिटेट, इजंट इट। तो ये जो सॉल्ट बनाने के लिए अपन ने जो एसिड यूज़ किया था उस एसिड का pKa, ठीक है। ऑब्वियसली pKa अगर ज़्यादा है, ओके, हाई है, pKa अगर ज़्यादा है तो एसिड कैसा है, वीक एसिड, ओके। दिस इज एक्चुअली अ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेस, बट एनीवे वी जस्ट कॉल इट एज एसिड। सो pK अगर ज़्यादा है तो एसिड है वीक, ओके, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और अगर वीक एसिड है तो pH कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, फ्रॉम दैट इक्वेशन, इजंट इट। जितना ज़्यादा pKa उतना ज़्यादा pH रहेगा। मतलब ये हो रहा है कि जितना ज़्यादा pKa रहेगा उतना ज़्यादा इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा, उतना ज़्यादा इस अनायन का हाइड्रोलिसिस होगा। इसलिए जितना ज़्यादा हाइड्रोलिसिस हो रहा है उतना ज़्यादा इसका pH भी बढ़ रहा है, 7 से ऊपर ज़्यादा आएगा, ओके। देन वी सॉ सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अमोनियम क्लोराइड ये एग्जाम्पल लिया था, इसमें भी सिमिलर टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस डिराइव होते हैं। KH इज इक्वल टू KW बाई KB, ये भी अपन ने देखा था। pH इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ log C प्लस pKb, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके तुम याद रख सकते हो। यहाँ पे जो pH है दैट इज़ एक्चुअली लेस देन 7, एंड अगेन इफ़ यू लुक एट इट, pKb के साथ इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है। मतलब pKb अगर ज़्यादा है, ठीक है ना, मतलब pKb अगर ज़्यादा है तो ये जो एसिड है, जैसे अपन यहाँ पे ले रहे हैं NH4 प्लस, इजंट इट, NH4Cl एग्जाम्पल लिया था, ये कॉन्जुगेट एसिड अपन ने लिया, ओके, ये कॉन्जुगेट एसिड लिया, ये कैटायन है, इसका हाइड्रोलिसिस होगा, दिस विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस। क्लोराइड आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, क्लोराइड आयन इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसका नहीं होगा।
लेकिन अमोनियम जो है दैट इज़ एक्चुअली कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग, सो दैट इज़ एक्चुअली कमिंग फ्रॉम वीक बेस। तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? NH3, ओके, NH3। तो इस NH3 का pKb, इस NH3 का pKb, ठीक है, ये ले रहे हैं अपन। तो ये जो pKb है ये कैसा होना चाहिए? ये अगर मान लो ज़्यादा है, कैसा होना चाहिए? तो कुछ भी हो सकता है, बट अगर ये ज़्यादा है मतलब ये बेस कैसा हो गया? वीक, इज़न्ट इट? वीक है। अगर ये वीक है, ठीक है ना, सो pKb अगर ज़्यादा है तो ये बेस कैसा हो गया फिर? वीक, इज़न्ट इट? वीक है। तो जितना ज़्यादा वीक बेस उतना ज़्यादा pKb और उतना ज़्यादा उसका pH क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा ना, तो उतना ज़्यादा 7 में से अपन उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा pH इसका क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट विल गेट मोर एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है, इस सॉल्ट के लिए। समझ में आया ना? सो दोनों में जितना दोनों केसेस में अगर देखते हैं अपन तो वी गेट अ क्लियर आइडिया बेसिकली। अगर अपन सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, ओके, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस बोले तो जैसे एसिटिक एसिड लिया था, है ना, सोडियम एसिटेट, CH3CONA, ठीक है। तो इसमें ये जो एसिड वाला पोर्शन है दैट इज अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस लेते हैं, जैसे NH4Cl, ठीक है, इसमें ये वाला पोर्शन हाइड्रोलाइज हो रहा है, ठीक है। ये दोनों के कॉन्जुगेट एसिड्स और बेस जितने ज़्यादा वीक उतना ज़्यादा चेंज इन pH होगा, ओके, राइट। सो जो एसिड है यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड इसका, और इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, ये जितने ज़्यादा वीक उतना ज़्यादा चेंज इन pH। यहाँ पे उतना ज़्यादा pH क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। यहाँ पे उतना ज़्यादा pH कम होगा एज कम्पेयर टू 7। इज़ दिस क्लियर? यहाँ तक अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज़ अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ओके। वीक एसिड एंड वीक बेस बोले तो जैसे अमोनियम एसिटेट ले लिया मैंने, CH3COONH4, ठीक है ना। तो इसमें दो पोर्शन आ रहे हैं अगेन, यू हैव एसिटेट पोर्शन एंड अमोनियम पोर्शन। तो ये जो एसिटेट पोर्शन है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम एसिटिक एसिड CH3COOH एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम बेस, ठीक है ना। सो दिस इज़ अ वीक एसिड एंड दिस इज़ अ वीक बेस। तो ये दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो मेरे को ये सॉल्ट मिलेगा, इज़न्ट इट? अब यहाँ पे दोनों आयन जो है, ओके, एसिटेट आयन एज वेल एज अमोनियम आयन, ये दोनों के दोनों हाइड्रोलाइज होंगे, ओके। सो दिस विल एक्चुअली हैव अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस विल एक्चुअली हैव अ पॉजिटिव चार्ज, ओके। अमोनियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव कैटायन का हाइड्रोलिसिस और ये अनायन का हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो जब कैटायन का हाइड्रोलिसिस होता है तो H+ आयन जनरेट होता है, जब अनायन का हाइड्रोलिसिस होता है तो OH- आयन जनरेट होता है, ठीक है। नाउ वी एक्चुअली टेंड टू थिंक कि ओके ठीक है, दोनों यू नो एक H+ आयन जनरेट कर रहा है, दूसरा OH- आयन जनरेट कर रहा है, दोनों कंबाइन होके अपने को वाटर देना चाहिए, तो द सोल्यूशन शुड बी न्यूट्रल, बराबर है, ये अपन एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन उसके लिए दोनों का हाइड्रोलिसिस एग्जैक्टली सेम एक्सटेंट तक होना चाहिए, इज़न्ट इट? ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों सॉल्ट्स अलग अलग है, दोनों का वाटर के मॉलिक्यूल के तरफ जो अट्रैक्शंस है वो अलग अलग रहेगा, तो दोनों का अट्रैक्शन सेम नहीं रहेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट किसी एक का हाइड्रोलिसिस ज़्यादा रहेगा, एक का हाइड्रोलिसिस कम होगा, ठीक है, और उसके हिसाब से उसका pH डिसाइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि कैटायन का हाइड्रोलिसिस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अनायन का हाइड्रोलिसिस, मतलब कि H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो सोल्यूशन क्या मिलेगा अपने को? एसिडिक। समझ में आया क्या? मतलब कि कैटायन का हाइड्रोलिसिस अगर ज़्यादा होता है देन अनायन तो अपने को सोल्यूशन कैसा मिलेगा? एसिडिक, ठीक है। और अगर अनायन का हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होता है देन कैटायन तो सोल्यूशन अपने को मिलेगा बेसिक, अल्कलाइन सोल्यूशन मिलेगा। अगर मान लो ये ज़्यादा हो रहा है, ओके, अनायन हाइड्रोलिसिस, OH- आयन ज़्यादा रहेगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द सोल्यूशन इज गोइंग टू बी बेसिक और अल्कलाइन, ठीक है। तो इसेंशियली हमको सेम प्रोसेस से इक्वेशंस सेटअप करने हैं। यहाँ पे दो इक्वेशंस है जिसमें हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है।
इसके पहले वाले एग्जांपल में एसीटेट सोडियम एसिटिक एसिड जो देखा था, सॉरी सोडियम एसीटेट जो देखा था उसमें अपन ने ये वाला इक्वेशन यूज़ किया था। अमोनियम क्लोराइड यूज़ किया था, उसमें ये वाला इक्वेशन किया था उसका हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ पे दोनों है, सो दोनों का लिखेंगे अपन, इजंट इट। सो कैटायन का इक्विलिब्रियम लॉ लिखेंगे, अनायन का इक्विलिब्रियम लॉ लिखेंगे, ठीक है। वी ऑल्सो नो दोनों को अगर मैं रीएडजस्ट करता हूँ बेसिकली, जैसे यहाँ पे मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा with OH minus ion concentration on the top, OH minus ion concentration on the bottom, this becomes Kw and this becomes 1 by Kb। वही यहाँ पे भी करूँगा मैं, ओके। यहाँ पे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करूँगा, एंड दिस बिकम्स Kw, जो लेफ्ट ओवर है दैट इज़ 1 by Ka, ठीक है। ये दोनों हो गया, तो मेरा KH के लिए इक्वेशन बनता है फॉर दिस इक्वेशन, राइट, Kw by Kb, और यहाँ पे आता है Kw by Ka। ये दोनों इक्वेशन अपन ने किए ही थे। ऑब्वियसली जब कैटायन का हाइड्रोलिसिस होता है तो अपने को Kw by Kb ही मिलेगा, ओके, बिकॉज इसके लिए कर रहे हैं ना अपन, ये बेस है, ओके, और उसका जो कॉन्जुगेट कैटायन है, कॉन्जुगेट एसिड है, उसका हाइड्रोलिसिस देख रहे हैं अपन, इजंट इट। तो इसके हाइड्रोलिसिस के लिए इसका pKb अपने को या फिर Kb यूज़ करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ अवर Kb। सिमिलरली अनायन बोले तो एसिटेट आयन, ठीक है, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम एसिड, सो इसके लिए अपन Ka यूज़ करेंगे, ठीक है। सो सिमिलर इक्वेशंस है, ओके। कैटायन के लिए Kb और अनायन के लिए Ka, ठीक है। तो ये अपना रिएक्शन है बेसिकली, ऑलराइट। इसको एक दोनों रिएक्शन को जब मैं कंबाइन करके लिखूँगा तो ये दिख रहा है अपने को। इसमें H प्लस और OH माइनस आयन नहीं दिखा रहे अपन, द रीज़न फॉर दैट दे विल न्यूट्रलाइज, लेकिन कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो रहे, ये ध्यान में रखना, ये सिर्फ इक्वेशन से अपने को मालूम नहीं गिरता, ओके। वे बेसिकली कंबाइनिंग दिस टू इक्वेशंस, राइट। अब इसका क्या बनेगा, वाटर दोनों साइड में आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत आइडिया भी दिखाता है, मे बी दिस इज़ नॉट राइट टू शो, ठीक है। ये सही नहीं है कि दोनों को कंबाइन करके अपन लिखे, इनको इंडिपेंडेंटली लिखना चाहिए वैसे तो, क्योंकि ये एग्जैक्ट सेम एक्सटेंट तक रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए एग्जैक्टली H प्लस और OH माइनस आयन कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है ना। बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी शो, समझ में, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी शो हियर। तो इसका इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिख रहे हैं अपन दोनों का, ठीक है, कंबाइन करके, ओके। KH इज इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। अब फॉर दिस इक्वेशन, दिस इज इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं अपन, है ना। तो ये इसी का इक्वेशन हो गया, इट्स वेरी इजी टू राइट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को H प्लस और OH माइनस आयन दोनों से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। मतलब दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं H प्लस और OH माइनस आयन से, ठीक है। और इनको फिर अभी सेपरेट करते हैं अपन, सेपरेट इस तरह से करते हैं, देखो वी टेक BOH, ठीक है, B प्लस एंड OH माइनस है, ये वाला सेपरेट कर दिया अलग, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज HA, ठीक है, A माइनस एंड H प्लस, ये सेपरेट कर दिया, क्लियर है। ऑलराइट, बचा क्या है अभी, दिस, दैट इज द लेफ्ट ओवर, इजंट इट। बाकी अपन ने लिख दिया है। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट इज दिस, 1 by Kb, ओके, दिस इज 1 by Ka, ओके। ये हो गया 1 by Kb, ये हो जाएगा 1 by Ka, एंड दिस इज Kw, क्लियर है। तो अपना ये इक्वेशन बनता है, KH इज इक्वल टू Kw by Ka टाइम्स Kb, ओके। दिस इज बेसिकली इक्वेशन एंड दिस शुड बी लॉजिकल, क्योंकि देखो जब अपन वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट लिए थे, मतलब कौन सा सॉल्ट लिए थे, सोडियम एसिटेट, बराबर है, एसिटेट, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो उस समय अपना इक्वेशन क्या आया था, KH इज इक्वल टू Kw बाय Ka, इज इट, Kw बाय Ka। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लिया था, जैसे अमोनियम क्लोराइड, ठीक है,
और यहाँ पे अपना के एच का इक्वेशन आया था के डब्ल्यू बाई के वी, इजंट इट। अब यहाँ पे तो दोनों कंबाइन कर रहे हैं ना अपन, इजंट इट। ये अपना फ्रॉम वीक एसिड है, and this is from a weak base, and this is from cation is coming from weak base and anion is coming from weak acid, isn't it? तो दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो दोनों आएगा ना, ये इक्वेशन को दोनों को कंबाइन करके लिख रहे, ऐसा हो गया। इज दिस क्लियर? ये समझ में आएगा कि ये जो इक्वेशन है दैट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, राइट? सो वी गेट दिस फॉर दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, उसके लिए के एच का इक्वेशन है। सो जस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन यू नीड टू रिमेंबर फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, उसका के एच का इक्वेशन के डब्ल्यू बाई के टाइम्स के वी, क्योंकि यहाँ दोनों टर्म्स आने चाहिए, वीक एसिड भी आना चाहिए, वीक बेस भी आना चाहिए, ओके? उसी तरह से हम लोग एच के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली, ओके? ये के एच का अपना इक्वेशन है, फॉर दैट इक्वेशन जो अपन ने इसके पहले वाले स्लाइड पे भी देखा था। अब सबको कॉन्सेंट्रेशंस लिख दो, ठीक है? यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे अपन B प्लस प्लस A माइनस प्लस H2O gives you BOH प्लस HA, ठीक है? सो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस क्या रहेंगे, ठीक है? दिस इज गोइंग टू बी C1 माइनस H, ओके? दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी C1 माइनस H, ओके? दिस इज CH एंड दिस इज ऑल्सो CH, है ना? और फिर ये सारे वैल्यूज़, ओके, ये डिनोमिनेटर में आएगा, ये दो न्यूमरेटर में आएंगे, एंड यू सॉल्व दैट। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो C's आ रहे हैं, दोनों C कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है? 1 माइनस H, ये 1 हो जाएगा क्योंकि H इज़ वेरी स्मॉल, इजंट इट? ये हो जाएगा H, सो ये कैंसिल हो गया बेसिकली। एंड व्हाट इज़ लेफ्ट एक्चुअली, H इज इक्वल टू, सो के एच इज इक्वल टू, है ना, के एच इज इक्वल टू H स्क्वायर, यही बचा है बेसिकली, बाकी सब तो कैंसिल हो गया। सो H इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के एच, ठीक है? सो इसेंशियली व्हाट दिस मीन्स इज़ कि हाइड्रोलिसिस जो होता है फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, उसका और कॉन्सेंट्रेशन का देर इज़ एब्सोल्युटली नो रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है क्या? ओके, सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। दिस इज डिफरेंट दैन द प्रीवियस टू केसेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ये डिनोमिनेटर में आ रहा था, सो इन्वर्स रिलेशनशिप था। Guys remember that H is equal to under root of के एच बाई सी, ठीक है? ये दोनों केसेस में यही आ रहा था ना, isn't it? कॉन्सेंट्रेशन इज इन्वर्सली रिलेटेड, डाइल्यूट है तो ज़्यादा हाइड्रोलिसिस होगा, isn't it? यहाँ पे वैसा नहीं है। वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट के लिए कॉन्सेंट्रेशन इज एक्चुअली इररेलेवेंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इमर्ज होता है फ्रॉम दिस, इजंट इट? क्योंकि एक्सेप्शन केस में आ रहा है। इसके पहले वाले दो केसेस पे कॉन्सेंट्रेशन वाज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, दैट इज नॉट द केस हियर। कॉन्सेंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट, ओके, और हाइड्रोलिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, ओके? नेक्स्ट स्टेप होता है अपना पीएच निकालना, ठीक है? पीएच निकालना है तो अपने को दोनों सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस कंसिडर करना पड़ेगा, एंड सो इट इज़ गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू केसेस, ठीक है? पीएच में अपन ने पहले लिया था सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, सॉरी, सो दिस इज एक्चुअली वीक एसिड एंड वीक बेस, इजंट इट? तो वीक एसिड वाला जो पहला अपना पार्ट था विच वाज वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है? और सेकंड वाला पार्ट था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है? सो दिस इज दैट पोर्शन, इजंट इट? फर्स्ट पोर्शन इज weak acid strong base, second portion is strong acid weak base, okay? उसी तरह से derive करेंगे अपन बेसिकली फ्रॉम द KH इक्वेशन में, जस्ट है ना? OH कॉन्सेंट्रेशन अपने को मालूम है कितना होता है, CH, H की वैल्यू अपने को मालूम है, इसके पहले वाले इसमें निकालिए अंडर रूट ऑफ KH, सब्सटीट्यूट करो, इक्वेशन ड्रॉ करो, ठीक है? सो यू गेट दोज इक्वेशन, और इसको अगर तुम सॉल्व करते हो पूरा, ठीक है, अगेन यू कैन सी दैट द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स विल गेट कैंसल्ड अप, क्योंकि दोनों तरफ आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो है वो कैंसल्ड हो जाएगा, एंड व्हाट यू गेट इज पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस, ओके, 1/2 pKa माइनस pKb, ओके? सो यहाँ पे व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दोनों टर्म आ रहे हैं pK और pKb,
pKa ये कौन से इसके लिए आ रहा है? दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इजंट इट? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड बोले तो जैसे एग्जांपल ले लिया अपन ने अमोनियम एसिडेट, ठीक है ना? सो दैट इज बेसिकली वीक एसिड पोर्शन एंड दैट इज योर वीक बेस पोर्शन, ओके? तो इसके लिए अपन यूज़ कर रहे हैं pKa एंड इसके लिए अपन यूज़ कर रहे हैं pKb, ठीक है? समझ में आया? This pKa actually belongs to acetic acid, yeah, and this pKb belongs to ammonia. समझ में आया? तो ये जितने वीक रहेंगे उस हिसाब, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों अगर वीक है, इक्वली वीक है तो pH 7 आता है, दैट इज़ यूजुअली नॉट द केस, इजंट इट? यहाँ पे लेकिन न्यूट्रलाइजेशन भी हो रहा है, ओके? क्योंकि देखो जो एसिटेट आयन है, ओके, दैट गिव्स यू, सो ये जो एसिटेट आयन है, नेगेटिव आयन, दैट गिव्स यू H प्लस, इजंट इट? sorry, that gives you OH minus ion. Acetate ion gives you OH minus ion, solution becomes basic. Ammonium ion gives you H plus, solution becomes acidic. लेकिन ये H plus और OH minus ion न्यूट्रलाइज हो रहा है, सो pH जो है उतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा। इस केस में जब भी pH आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी क्लोज टू 7, ठीक है? 7 के आसपास ही रहेगा, हो सकता है थोड़ा सा एसिडिक हो, थोड़ा सा बेसिक हो, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू 7, बिकॉज H प्लस और OH माइनस आयन न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एक दूसरे को, ओके? तुमको देखना है कि अगर मान लो pKa, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये ज़्यादा है, pKa ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा वीक है, एसिड ज़्यादा वीक है। अगर pKa ज़्यादा है मतलब ये एसिटिक एसिड जो है या जो सॉल्ट है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द कॉन्जुगेट एसिड, दैट इज़ एक्चुअली वेरी वीक और वीकर देन द अदर थिंग, है ना? कंपेयर कर रहे हैं तो ये अगर ज़्यादा है मतलब ज़्यादा वीक है, अगर ज़्यादा वीक है तो सॉल्यूशन क्या होगा? ओके, ये पॉजिटिव में आएगा ना पूरा वैल्यू, दिस होल थिंग इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव, मतलब सॉल्यूशन आएगा बेसिक। और यही अपन ने केस 1 में देखा था। केस 1 में अनायन हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो सॉल्यूशन इज़ बेसिक। यहाँ पे भी अनायन हाइड्रोलिसिस अगर ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू कैटायन हाइड्रोलिसिस, और वो कब होगा? जब pK इसका ज़्यादा रहेगा, तो अपने को ज़्यादा हाइड्रोलिसिस मिलेगा फ्रॉम अनायन and as a result of the pH is going to be more than 7, ठीक है? सेम थिंग गोज फॉर दैट, अगर मान लो pKb ज़्यादा है मतलब ये ज़्यादा वीक है, बेस इज़ मोर वीकर, तो इसका ज़्यादा हाइड्रोलिसिस होगा, है ना? इसका ज़्यादा हाइड्रोलिसिस होगा, pKb की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये देखो अभी ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव है तो 7 से कम pH आएगा, सॉल्यूशन इज़ गोइंग टू बी एसिडिक। ये अपन ने केस 2 में देखा था, ओके? सो ये जो इक्वेशन है दैट इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ केस 1 एंड केस 2, इजंट इट? या दोनों के इसका कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे pKa ज़्यादा है तो सॉल्यूशन इज़ बेसिक, pKb ज़्यादा है तो सॉल्यूशन इज़ बेसिक, सॉल्यूशन इज़ एसिडिक। समझ में आ गया? सो दैट इज़ बेसिकली द सिचुएशन। इफ़ pKa इज़ मोर देन pKb, Ka इज़ मोर देन Kb, तो क्या होगा? K ज़्यादा है मतलब ये ज़्यादा एसिडिक हो गया, मतलब pKb ज़्यादा है, ओके? इन्वर्स रिलेशनशिप होता है K और pKb का, ओके? Ka एंड pKa एंड Kb एंड pKb, इनका इन्वर्स रिलेशनशिप है। सो Ka अगर ज़्यादा है तो pKa कम रहेगा, इजंट इट? इफ दैट इज़ द केस देन द pH, मतलब pKb ज़्यादा हो गया, pKb ज़्यादा हो गया तो सॉल्यूशन कैसा होता है? एसिडिक, ओके? तो यही मैं यहाँ पे 2 स्टेटमेंट में लिखा है। क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट लेट्स लुक एट सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये सॉल्ट है, ठीक है ना? तो यहाँ पे जैसे NaCl ले लिए, ओके? NaCl में Na इज कमिंग फ्रॉम NaOH, Cl इज कमिंग फ्रॉम HCl। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ये सॉल्ट है, तो इसमें ना तो कैटायन हाइड्रोलिसिस होगा ना तो अनायन हाइड्रोलिसिस होगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा? न्यूट्रल, ओके? तो अपन ने चारों केसेस देखे, ये केस में कोई भी इक्वेशन नहीं बनेगा बिकॉज द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, क्योंकि हाइड्रोलिसिस ही नहीं हो रहा है, ऑलराइट? मतलब ये बोल लो कि हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है ऐसी बात नहीं है, राइट? हाइड्रोलिसिस बहुत कम होगा, इजंट इट? जो सॉल्ट अपन स्ट्रॉन्ग से बनाते हैं, जो अनायन या कैटायन स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है, ठीक है? तो अगर मान लो बेस ले रहे हैं, जस्ट क्लियर दिस अप लिटिल बिट, ठीक है?
बेस ले रहे हो, बेस से क्या आएगा, कैटायन, एसिड से क्या आएगा, अनायन, ठीक है। अब इनका हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना, कैटायन और अनायन का, ये कब होगा हाइड्रोलिसिस, जब ये कैसे है, वीक है। स्ट्रांग है तो इन कैटायन और अनायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ही नहीं हो रहा है। ओके, सो इसेंशियली जैसे मैंने बताया, अपन लिख रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस होता है जब अपन स्ट्रांग ले रहे हैं। ओके, ये केस में ओके सॉल्ट जो बनेगा उनमें हाइड्रोलिसिस तो हो रहा है, बट इट्स वीक एक्चुअली, इट्स निग्लिजिबल हाइड्रोलिसिस, जिससे पीएच चेंज नहीं हो रहा है सोल्यूशन का। अंडरस्टूड है क्या? ये बेसिकली तुम्हारा समरी टेबल है फॉर द पीएच और द सॉल्ट्स एंड एवरीथिंग एल्स। बेसिकली सारे इक्वेशंस यहाँ पे आ जाएंगे। पहला टाइप होता है अपना वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल अपन ने लिया था सोडियम एसीटेट, ठीक है। सारे एग्जांपल्स ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सारा केमिस्ट्री बाकी है, इसमें सारे एग्जांपल्स तुमको ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। ओके, इट्स नॉट लाइक यू हैव टू पे इट इज़ वेरी इजी टू एक्चुअली रिमेंबर दीज एग्जांपल्स ऑल्सो, ठीक है। और एग्जैक्टली एग्जाम्पल तुमको अभी एग्जाम में नहीं पूछते, बट यू नीड टू नो दैट या एग्जाम्पल्स। तो के एच के लिए इक्वेशन होता है के डब्ल्यू बाई के ए, ठीक है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लेता हूँ अमोनियम क्लोराइड, इसके एग्जाम्पल आएगा के एच का इक्वेशन आएगा के डब्ल्यू बाई के बी, ठीक है। वीक एसिड वीक बेस अमोनियम एसिडेट है, के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के ए टाइम्स के बी, ठीक है। एंड देन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है, तो ये छोड़ देंगे अपन, पूरा कॉलम ही एम्प्टी जाएगा। मतलब बचे क्या है, ये तीन चीज़ें तुमको याद रखनी है। एच के लिए इक्वेशन ये है, ठीक है, तीनों के लिए ध्यान में रखना। के डब्ल्यू के एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू के ए टाइम्स सी, ओके। यहाँ पे के बी टाइम्स सी ले रहे हैं, और यहाँ पे सी नहीं आता, के ए टाइम्स के बी आ रहा है, बट सी इज़ नॉट देयर, सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ओके। एंड यू हैव अ पी एच इक्वेशन फॉर ऑल द थ्री केसेस, और यहाँ पे देखो पी एच इज 7 प्लस लॉग सी प्लस के, यहाँ पे आ रहा है 7 माइनस लॉग सी प्लस के, और यहाँ पे 7 प्लस हाफ पी के ए प्लस माइनस पी के बी। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे दोनों टर्म्स इक्वेशन में आ रहे हैं, नॉट द कॉन्सेंट्रेशन टर्म। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म इक्वेशन में नहीं आ रहा है, ना यहाँ पे आ रहा है, ना यहाँ पे आ रहा है, ना यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है क्या? ये हो जाता है अपना हाइड्रोलिसिस। इसमें कोई डाउट है? इज एवरीथिंग अंडरस्टूड? सो लेट्स लुक एट अ रिव्यू क्वेश्चन। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है, ये कैसा होता है, उसके लिए कौन सा आंसर अप्लीकेबल है, प्लीज आंसर। ओके, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। एग्जाम्पल कौन सा था, अपन ने देखा था अमोनियम क्लोराइड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सोल्यूशन कैसा रहेगा, एसिडिक, ठीक है ना, एसिडिक सोल्यूशन रहेगा इसका। अब एसिडिक सोल्यूशन क्यों मिलता है अपने को, बिकॉज अपन ने इक्वेशंस लिखे थे। यहाँ पे इक्वेशन लिख लो, NH4 प्लस और Cl माइनस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस किसका होगा, कैटायन का होगा ना, अनायन का थोड़ी होगा, इजंट इट? सो एसिड सोल्यूशन कैसा रहेगा, एसिडिक, बिकॉज द कैटायन हाइड्रोलाइजेस एंड अनायन डजंट। दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। समझ में आएगा? दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली एंड ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का एंड हो गया है। अभी अपन देख रहे हैं टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वन इज कॉमन आयन इफेक्ट एंड सेकेंड वन इज बफर सॉल्यूशंस, ओके। दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट, इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, और काफ़ी कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन कॉमन आयन इफेक्ट। समझ में आया क्या? काफ़ी कॉन्सेप्ट्स इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इफेक्ट। इसके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्रीज़ में, ओके। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ दिस इफेक्ट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड इट, ओके। और दूसरी एक बात है कि इसके ऊपर आजकल क्वेश्चंस भी काफ़ी आने लग गए कॉमन आयन इफेक्ट के ऊपर, ठीक है। इट यूज्ड टू बी अ स्मॉल पोर्शन अर्ली, बट नाउ इसका जो वेटेज है वो बढ़ गया है कॉमन आयन इफेक्ट का। सो लेट्स सी what common ion effect actually is, ठीक है। One of the thing that you should remember is that you need to know Le Chatelier's principle for that. Le Chatelier's principle, ठीक है, because common ion effect के लिए Le Chatelier's principle highly applicable है,
Yeah, so let's look at a reaction. We have acetic acid ले रहे हैं अपन, you get acetate ion and H plus ion in the solution. ठीक है, ये dissociation बहुत कम होता है acetic acid का, that's why it is a weak acid. अब हम क्या करते हैं, इसका Ka का इक्वेशन लिख लेते हैं. ठीक है, इक्विलिब्रियम लॉ लिख लिया इस इक्वेशन के लिए. ठीक है, so that is the equation, that is the system, that is the at equilibrium, the whole thing is at equilibrium. Okay. Now what we do is, ये इक्विलिब्रियम वाला जो सॉल्यूशन है इसमें हम लोग सोडियम एसीटेट ऐड करते हैं. ठीक है, जैसे ही मैंने सोडियम एसीटेट ऐड किया, ये कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, isn't it? सोडियम एसीटेट इज अ सॉल्ट, इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. जैसे ही मैं इसको पानी में डालूंगा, ये पूरी के पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, isn't it? Salt will dissolve completely, it will completely dissociate and dissolve in that solution. Okay, और एटलीस्ट कंप्लीट तो बोल ही सकते, एटलीस्ट यू नो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट एंड डिजॉल्व. तो हो क्या रहा है, नाउ यू हैव टू टाइप्स ऑफ एसिटेट आयन, वन दैट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम एसिटिक एसिड, वन दैट इज कमिंग फ्रॉम सोडियम एसिटेट. दो तरह से आ रहा है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, दिस इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड कॉमन आयन, इजंट इट? एसिटेट आयन ये कॉमन है फॉर द एसिड एज वेल एज फॉर द सॉल्ट. ओके, यहाँ से दोनों के इसके लिए ये कॉमन है. सडनली क्या हो गया है कि ये पूरा डिसोसिएट होने की वजह से, यू कैन सी द एरो यहाँ पे, या पूरा डिसोसिएट हो रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा. एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया. अकॉर्डिंग टू ली शटलेस प्रिंसिपल क्या होगा, फिर ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. तो इसेंशियली एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ सोडियम एसिटेट. ठीक है, समझ में आया ना? मतलब कि ये सॉल्यूशन में मैंने क्या कर दिया, ये सॉल्यूशन है मेरा, इसमें मैंने एसिटेट आयन ऐड कर दिया. एसिटेट आयन ऐड करने के वजह से, ठीक है ना, ये जो एसिटिक एसिड है उसका डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ओके, सेम थिंग कैन हैपन इफ़ यू जस्ट सिंपली ऐड H प्लस आयन किसी दूसरे एसिड्स के थ्रू. ठीक है, जैसे मैंने HCl ऐड कर दिया, HCl क्या ऐड करेगा, H प्लस ऐड करेगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ली शटलेस प्रिंसिपल अप्लाई करो, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चले जाएगा, isn't it? So again, either you add acetate ion or you add H plus ion to the equilibrium system. जो एसिडिक एसिड है उसका जो डिसोसिएशन है वो सप्रेस हो जाएगा. ओके, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम. या सो इसेंशियली यू आर बेसिकली नाउ इंक्रीजिंग द न्यूमरेटर. ओके, तो QA जो रहेगा, Q जो वैल्यू वो ज़्यादा रहेगा देन KA, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ओके, सो बैकवर्ड जाना ही है क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम करना है, दैट इज़ द रीज़न वाई इट हैज़ टू गो बैकवर्ड. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा H प्लस का, और एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा. समझ में आया ना? हमने इसका बढ़ाया कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा टू कीप द KA कॉन्स्टेंट. ओके, इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट रखना ही है अपने को. ओके, सो दैट इज बेसिकली समथिंग दैट एक्चुअली हैपन्स एट इक्विलिब्रियम. इस इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट. व्हेन अ कॉमन आयन फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट विथ वीक इलेक्ट्रोलाइट, द आयनाइजेशन ऑफ द वीकर इलेक्ट्रोलाइट सप्रेस हो जाएगा. ओके, तो जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, जैसे यू कैन टेक समथिंग लाइक NH3. ठीक है, NH3 ये पानी के साथ रिएक्ट होगा, ये वीक बेस है, isn't it? ये पानी के साथ रिएक्ट होगा और क्या मिलेगा, NH4 प्लस OH माइनस है, isn't it? अब अगर इसमें मैं कोई कॉमन आयन डाल दूँ, जैसे अमोनियम आयन डाल दिया, अमोनियम क्लोराइड मैंने इसमें ऐड कर दिया. ठीक है, जैसे मैंने इसमें क्या कर दिया, NH4Cl ऐड कर दिया इसमें, इसी सॉल्यूशन में. तो बेसिकली अमोनियम आयन इज एक्चुअली कॉमन फॉर दिस इक्विलिब्रियम, इसलिए ये कॉमन आयन हो गए. अब कॉमन आयन की वजह से ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो ये जो कॉमन आयन है ये दोनों तरह से आ रहे हैं, एक तो बेस से भी आ रहा है और अमोनियम क्लोराइड से भी आ रहा है. तो इसका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा टू मेंटेन द KA, इज़न्ट इट? और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसका जो रिएक्शन है
हाइड्रोलिसिस है, डिसोसिएशन है, जो भी हो रहा है यहाँ पे वो सप्रेस हो रहा है। समझ में आया क्या? आयनाइजेशन ऑफ वीकर इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, ठीक है। इसका देर इज़ एप्लीकेशंस टू इट, हम लोग को और काफ़ी कुछ कवर करने का है, तो कॉमन आयन इफेक्ट का जो एप्लीकेशन है वो अपन आगे देखेंगे। इट इज़ कंबाइंड विद सम अदर कॉन्सेप्ट्स, तो अपने को पहले कॉन्सेप्ट्स देखने पड़ेंगे, और जब अपन कंबाइंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को लेके, तो अपने को इसका एप्लीकेशन दिखेगा वहाँ पे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपने को देखना है दैट इज़ बफर सॉल्यूशन। ओके, बफर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिकली टुवर्ड्स द एंड जो भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स पे के ऊपर तुमको अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो जो अर्ली वाले जो भी कॉन्सेप्ट्स थे इक्विलिब्रियम को लेके, वो सारे तुमको मालूम रहने चाहिए, इजंट इट? You need to be good at those concepts so that you can solve the problems on these concepts, isn't it? That's why these are important, और इनके ऊपर क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर बोले तो क्या होता है? बफर बोले तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम जंगल जाते हो, राइट, देयर इज़ अ बफर एरिया जंगल में। व्हाट इज़ दैट बफर एरिया, राइट? यू नो दैट आफ्टर यू क्रॉस दैट एरिया, right, you go into the jungle itself, right? So that is not actually the core area, right? It is not, I mean, so you have to cross that area, right? And now you have a kind of like a zone which is intermediate between the two things, right? Buffer बोले तो kind of like a shock absorber, you can say. Buffer is like a shock absorber. I think गाड़ियों में भी होता है सामने buffer, right? It's kind of like a shock absorber, right? सो यहाँ पे क्या, यहाँ पे अपन केमिस्ट्री के टर्म पे देखें तो बफर सॉल्यूशन इज समथिंग दैट एक्चुअली रेजिस्ट चेंज इन पीएच। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर तुम एसिड या बेस ऐड करो तो सॉल्यूशन का जो पीएच है वो चेंज नहीं होता ज़्यादा, ठीक है? ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो चेंज होता ही है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई ऐड से 50 ml ऑफ 0.1 molar HCl, okay, if I add it to 1 liter water and I can calculate the pH, और यहाँ पे जो pH आएगा सिग्निफिकेंट, इसको अपन करेंगे भी कैलकुलेट आगे, ठीक है? और I think it is 1 molar upon 1, so whatever, right? You add this type of acidic solution to water and you calculate the pH, right? And there will be significant change in pH, क्योंकि प्योर वाटर का pH क्या है 7, और ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड में डिक्रीज होगा, बेसिकली इट विल बिकम एसिडिक, ठीक है? सो यहाँ पे पीएच ऑफ वाटर इज एक्चुअली चेंजिंग व्हेन यू डू दैट, राइट? बट अगर ये तुम ऐड कर रहे हो टू अ बफर सॉल्यूशन, और जैसे अपन देखेंगे बफर सॉल्यूशन उसका कोई पीएच है, मान लो कि 4.7 इज द पीएच ऑफ दैट बफर, ठीक है? इसका पीएच कितना है बफर का? 4.7 है, या फिर 8.9 है, व्हाटएवर, राइट? कोई भी पीएच है इसका, इस सॉल्यूशन का बफर, और उसमें मैंने एसिड ऐड किया है ये वाला, ओके? इसका जो पीएच है वो चेंज नहीं होगा ज़्यादा, इट विल चेंज अ लिटिल बिट, बट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा जितना चेंज होता है पानी में, ठीक है? इस तरह के सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। इसका बहुत ज़्यादा काम है, बेसिकली एप्लीकेशन है बफर सॉल्यूशन का, स्पेसिफिकली इन इंडस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में देयर इज़ अ बफर सिस्टम, ओके? बफर सिस्टम ये नीट वालों को ऑब्वियसली मालूम है कि जैसे टू मेंटेन द पीएच ऑफ द बॉडी, ब्लड पीएच मेंटेन रखने के लिए वी हैव अ बफर सिस्टम। देयर आर वेरियस डिफरेंट फॉस्फेट बफर सिस्टम, कार्बोनेट बफर सिस्टम, देयर आर वेरियस बफर सिस्टम्स इन आवर बॉडी। तो जैसे अपन चीज़ें खाते हैं एसिडिक बेसिक है ना, बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, सोते हैं कभी नहीं सोते, जैसे कल रात को मेरे को नींद नहीं आई, सो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग रॉन्ग, मैंने उसके वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे एंड इट विल चेंज द पीएच ऑफ द बॉडी, इट शुड चेंज द पीएच ऑफ द बॉडी, ओके? मेरे खाने से, मेरा जो डेली रूटीन है उससे कोई ना कोई चेंजेस आने चाहिए मेरे बॉडी में, पीएच में भी चेंज आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। पीएच इज़ मेंटेन्ड एट 7.4, ओके? 7.4 पे पीएच मेंटेन होता है, ब्लड पीएच इज 7.4 एंड द रीज़न इट कैन हैपन इज बेसिकली बिकॉज ऑफ बफर सिस्टम्स। समझ में आया ना? सो जस्ट बाय एसिडिक ड्रिंक पिया या अल्कलाइन ड्रिंक पिया, उसके वजह से मेरे बॉडी का पीएच जो है
वो चेंज नहीं हो रहा है. माई बॉडी विल ऑलवेज रेजिस्ट द चेंज इन pH. ठीक है. कुछ कंडीशंस होते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, जैसे कुछ डायबिटिक कंडीशंस होते हैं या देर आर सर्टन जेनेटिक कंडीशंस जिसमें ये जो एबिलिटी होती है वो कम होती है, तो pH बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पेशेंट कैन सफ़र. ओके. सो बेसिकली बफर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं एंड यू वांट अ pH टू बी कांस्टेंट, और तुमको मालूम है जो रिएक्शन तुम कर रहे हो, जो प्रोसेस कर रहे हो, या जो भी तुम कर रहे हो, राइट. कभी कल्चर अपन ग्रो करते हैं और उसमें pH चेंज होता है, एंड यू डोंट वांट pH टू चेंज क्योंकि इट कैन चेंज द एक्सपेरिमेंट, इसलिए यू वांट pH टू बी कांस्टेंट. उस केस में यू कैन एक्चुअली यूज़ अ बफर सोल्यूशन. समझ में आया? तो pH क्या रखेगा, नियर अबाउट मेंटेन रखेगा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर्स. वन इज़ एसिडिक बफर, ओके, एंड द अदर वन इज़ बेसिक बफर. समझ में आया? तो एसिडिक बफर और बेसिक बफर ये कैसे बने होते हैं, ये थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखो, स्पेसिफिकली फॉर नीट. ठीक है. ऑब्वियसली JEE वालों के लिए, लेकिन नीट में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं. एसिडिक बफर कौन सा होता है, बेसिक बफर कौन सा होता है. सो एसिडिक बफर जो होता है दैट इज़ एक्चुअली मेड फ्रॉम वीक एसिड, ओके, वीक एसिड विथ सॉल्ट्स ऑफ कॉन्जुगेट बेस. ओके. तो जो भी वीक एसिड ले रहे, जैसे मैंने वीक एसिड ले लिया एसिटिक एसिड, दैट इज़ अ वीक एसिड. ओके. अब इसका जो सॉल्ट है, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस क्या है इसका, एसीटेट आयन. ठीक है ना. दिस इज कॉन्जुगेट बेस. तो वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट. ओके. तो यहाँ पे देखो एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस. ये दोनों को अगर मैं मिक्स करता हूँ, इनका सोल्यूशन बनाता हूँ, इसका जो सोल्यूशन रहेगा दैट बेसिकली विल एक्ट एज अ बफर सोल्यूशन. और ये एसिडिक बफर रहेगा क्योंकि इसका जो pH है दैट इज़ अबाउट 7.4. समझ में आ गया? ये pH जो होता है इसका, सॉरी 4.7 के आसपास इसका pH होता है, एसिडिक pH होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन एसिडिक बफर. एसिडिक एसिड है ना, इजंट इट? एसिडिक एसिड है, इसलिए इसका जो बफर रहेगा, ऑब्वियसली pH कैन चेंज, pH कैन बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर दैन दैट, लेकिन जो टिपिकल बफर अपन बात कर रहे हैं फॉर दिस सिस्टम, ओके, उसका जो टिपिकल pH होता है दैट इज़ 4.7. ओके. उसी तरह से यू टेक अ बेसिक बफर. बेसिक बफर इज एक्चुअली मेड फ्रॉम वीक बेस and its salt with conjugate acid and its salt of conjugate acid. ठीक है. तो weak base ले रहे, जैसे we took ammonium hydroxide, that is a weak base. okay. इसका जो conjugate base है that is ammonia या ammonium hydroxide. तो इसका जो conjugate sorry, this is weak base, what I'm saying, this is a conjugate this is a weak base NH4OH. okay. इसका conjugate acid क्या रहेगा, NH4 प्लस, दैट इज कॉन्जुगेट. और इसका सॉल्ट, इजंट इट? सो सॉल्ट ऑफ दिस, ओके, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड. ये इसका सॉल्यूशन लेता हूँ मैं, तो मेरे को मिलेगा बेसिक बफर. या सो you have ammonium hydroxide and ammonium chloride combined together, you get basic buffer. एंड अगेन इसको बेसिक बफर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका pH बेसिक रेंज में होता है. आई थिंक द pH हियर इज समथिंग लाइक 8.9, समथिंग लाइक दैट. इट्स अल्कलाइन pH, इसलिए ये सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं बेसिक बफर. ठीक है. सो दो टाइप के बफर है, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर. एसिडिक बफर अपन लेते हैं वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस, हाँ, ओके, सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस एंड वीक बेस. ओके. बेसिक बफर के लिए वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड. ठीक है. बेस का कॉन्जुगेट एसिड, उसका सॉल्ट. ठीक है. देखो किस तरह से बफर काम करता है, इसको अपन बोलते हैं बफर एक्शन. बफर सॉल्यूशन किस तरह से काम करता है. बफर एक्शन क्या होता है, इट रेजिस्ट द चेंज इन pH, इजंट इट? इट रेजिस्ट द चेंज इन pH, दैट इज द बफर एक्शन. ठीक है. लेकिन किस तरह से ये रेजिस्ट करता है चेंज इन pH. तो बफर सॉल्यूशन में अगर मैं थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालूं तो इसका pH ज़्यादा चेंज नहीं होगा. ठीक है.
सो लेट्स सी व्हाट द बफर एक्शन इज. सो यहाँ पे वी आर टेकिंग एसिडिक बफर, एसिडिक एसिड ले लिया और सोडियम एसीटेट ले लिया और इसका मैंने सोल्यूशन ले लिया. क्या ले लिया? इसका सोल्यूशन. ठीक है, सोल्यूशन ऑफ सोडियम एसिडिक सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट. अब एसिडिक एसिड इज़ अ वीक एसिड, इजंट इट? तो ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा. ठीक है, थोड़ा सा डिसोसिएट होगा. लेट्स से कि ये भी 1 मोल ले लिया मैंने और ये भी 1 मोल ले लिया और दोनों को 1-1 मोल लेके मैंने दोनों का सोल्यूशन बना लिया, मिक्स कर दिया सोल्यूशन को. ठीक है, सो वीक एसिड है, ये पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा है, इस तरह का इक्विलिब्रियम इसका आ रहा है. सोडियम एसीटेट ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो ये सॉल्ट रहने के वजह से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहने की वजह से पूरी तरह डिसोसिएट होगा और अपने को ये मिलेगा. अब देखो कॉमन आयन मिल रहा है अपने को, इजंट इट? इसीलिए अपने कॉमन आयन पहले डिस्कस किए. कॉमन आयन मिल रहा है अपने को. कॉमन आयन के वजह से क्या होगा? मतलब जो एसीटेट आयन आ रहा है वो मैक्सिमम कहाँ से आ रहा है? दैट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम सॉल्ट, इजंट इट? ऑलराइट, यहाँ से तो ये जो एसिडेट आयन है वेरी लो एंड दिस इज वेरी हाई. ओके, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द एसिडेट आयन जो यहाँ पे आ रहा है दैट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द सॉल्ट. ओके, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिडेट आयन इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम एसिड. बहुत कम आ रहे हैं यहाँ से. अब ये जो सॉल्ट है इसका सडनली मैंने क्या कर दिया? दोनों को मिक्स कर दिया, इजंट इट? पहले ये इक्विलिब्रियम था, फिर उसमें ये मिक्स कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा? जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड चले जाएगा. इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चले गया. अभी व्हाट हैज़ हैपेंड? ठीक है ना? नाउ देयर इज़ अ न्यू इक्विलिब्रियम. ओके, नाउ देयर इज़ अ न्यू इक्विलिब्रियम इज टोटल, राइट? अब यहाँ पे क्लियरली बैकवर्ड जाने के वजह से, राइट, बैकवर्ड जाने के वजह से जो सॉल्यूशन है उसमें कौन से स्पेसीज अभी प्रेजेंट है. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशंस जिसमें चीज़ें प्रेजेंट है. ठीक है, सो लेट मी जस्ट. सो बेसिकली एसिटिक एसिड प्रेजेंट रहेगा, इजंट इट? एसिटिक एसिड प्रेजेंट रहेगा क्योंकि ये ना पहले ही कम डिसोसिएट हुआ था, अभी तो इसका कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ गया. थोड़ा सोडियम थोड़ा एसीटेट आयन प्रेजेंट रहेगा, H+ प्रेजेंट रहेगा, Na+ प्रेजेंट रहेगा. वैसे Na+ का कोई काम नहीं है तो इसको अपन सर्कल ही नहीं करते. ठीक है, देयर इज़ नो एब्सोल्यूट यूज़ ऑफ इट बिकॉज रिमेंबर इट्स अ कैटायन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, तो इसका कुछ नहीं होता बेसिकली. क्या सोडियम एसीटेट प्रेजेंट रहेगा? नहीं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया ना ये तो, इजंट इट? सो ये बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे. मतलब अपने सॉल्यूशन में अदर देन सोडियम आयंस, राइट, देयर आर 3 स्पेसीज दैट आर प्रेजेंट: एसिटिक एसिड, एसीटेट आयन एंड H+, इजंट इट? तो ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ. ठीक है, सी ऐसे मैं इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, अपने सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है वो लिख रहा हूँ. ये 3 चीज़ें प्रेजेंट है. अब जो एसिटिक एसिड है, ठीक है, उसका कोई कॉन्सेंट्रेशन रहेगा जो अपन ने स्टार्टिंग में लिया था. लेट्स से व्हाटएवर C. ठीक है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस? ओके, ये इक्विलिब्रियम आ गया है नया, लेकिन व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन? ये इसका कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, देखो एसीटेट आयन फ्रॉम एसिटिक एसिड कैसे रहेंगे? बहुत लो, इजंट इट? क्योंकि ये पहले ही बैकवर्ड डायरेक्शन में चले गया है, राइट? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की वजह से एसीटेट आयन फ्रॉम एसिटिक एसिड इज़ वेरी लो. पहले ही कम था, अभी और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चले गया, अब और कम हो गया, निग्लिजिबल हो गया. सो मतलब एसीटेट आयन जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? वो सिर्फ इसी से आ रहे हैं, सोडियम जो एसीटेट अपन ने ऐड किया था. तो ये जो है ये रहेगा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन. इसको मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो. ठीक है, दैट इज़ बेसिकली योर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, और ये जो इक्विलिब्रियम आ रहा है उसमें अपना जो भी H+ आएगा वो H+ आएगा. तो इसका pH अपन निकाल सकते हैं. इफ़ आई कैन फाइंड आउट व्हाट दैट कॉन्सेंट्रेशन इज़, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर मैंने निकाल लिया तो मैं इस बफर सॉल्यूशन का pH दिखा सकता हूँ. ठीक है, और अब मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि ये किस तरह से बफर जो है वो एक्ट होता है. सो लेट्स से इन दैट बफर वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl. ठीक है, तो अपना बफर क्या है?
CH3COOH, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम है, एसीटेट आयन है प्लस H+, ठीक है। अब ये जो एसीटेट आयन है इसको मैं दो तरह से लिख सकता हूँ कि दिस इज फ्रॉम एसिड, है ना, एसिडिक एसिड, प्लस यू ऑल्सो हैव एसीटेट आयन फ्रॉम सॉल्ट। क्या मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ? क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत कम है ना, एसिड एज कंपेयर टू सॉल्ट से जो एसीटेट आयन आ रहे हैं, राइट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एसीटेट आयन इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द सॉल्ट, ठीक है ना। तो जो एसिडिक एसिड से जो एसीटेट आयन आ रहे हैं वो मैं इग्नोर कर सकता है, आई कैन से दिस इजंट इट। जो एसीटेट आयन आ रहा है दैट इज एक्चुअली कमिंग, मोस्ट ऑफ इट इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम सॉल्ट, सो लेट्स जस्ट कीप इट लाइक दैट, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, एसिड ऐड कर दिया, ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, बहुत ज़्यादा नहीं, ओके, जस्ट फ्यू ml ऑफ एसिड ऐड कर दिया मैंने। मतलब एसिड का H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, HCl ये डिसोसिएट हो जाएगा Cl- आयन एंड H+, इजंट इट। मतलब कॉमन आयन आ गए, फिर से कॉमन आयन आ गए। अब ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, अगर ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ली शेटले प्रिंसिपल जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। समझ में आया क्या? इक्विलिब्रियम क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए आई हैव लॉट ऑफ एसीटेट आयन, है ना, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये पूरे के पूरा तो नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ इट इज एक्चुअली गोइंग टू गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये पूरे के पूरा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ इट विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जो अपन ने एसिड ऐड किया था उससे जो H+ ऐड हो रहे थे सॉल्यूशन में वो क्या हो गए, इट्स गॉन, इजंट इट। H+ आयंस जो है दे आर बेसिकली गॉन। ऐसे बफर सॉल्यूशन में मैंने क्या कर दिया, H+ आयन ऐड कर दिया, है ना, एसिड ऐड कर दिया, थोड़ा सा एसिड ऐड किया, लेकिन वो न्यूट्रलाइज हो गए, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चले गए। सो pH चेंज हुआ क्या? नहीं। ओवरऑल ये इफेक्ट अपने को मिलता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है टोटल, ओके, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बिफोर, ओके, एंड H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर, मतलब बिफोर एडिशन ऑफ H+ एंड आफ्टर एडिशन ऑफ H+, ये नियर अबाउट सेम रहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द pH डजंट चेंज। समझ में आया क्या? बैकवर्ड जाने की वजह से pH चेंज नहीं हो रहा है, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। उसी तरह से अगर मान लो कि मैं OH- ऐड करता हूँ, सो कुछ बेस ऐड करता हूँ इसमें, ठीक है, जैसे ले लो तुम CH3COH प्लस, सॉरी, ठीक है, इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं अपन, CH3CO- प्लस H+, ठीक है। बेसिकली ये जो आ रहा है दैट इज़ एक्चुअली कमिंग फ्रॉम सॉल्ट, ठीक है। इसके पहले वाला ही जो है उसी तरह से लिख रहे हैं अपन उसको। अब इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, NaOH ऐड कर दिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH। रिएक्शन, सॉरी, जो रिएक्शन है वो इस तरह से क्या, क्योंकि NaOH इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, विल कम्प्लीटली डिसोसिएट, ठीक है, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। ये अपने को Na प्लस OH- आयन, ठीक है। H+ और OH- आयन, जो H+ ऑलरेडी प्रेजेंट है इन द एसिटिक एसिड बफर सॉल्यूशन, ओके, ग्रीन वाला अपना बफर सॉल्यूशन है, ध्यान में रखना है। और उसमें मैंने ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है। तो जैसे ही मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, जो H+ प्रेजेंट थे ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। दिस विल बेसिकली गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, इजंट इट, ये वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब वाटर में अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है H+ का वो डिक्रीज हो गया, H+ कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली डिक्रीज्ड, इजंट इट। H+ कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज हो गया तो ली शेटले प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, ठीक है। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और ये जो H+ था ये रिस्टोर हो जाएगा। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिस्टोर हो गया, मतलब कि
इवन आफ्टर एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी बेस, इवन आफ्टर एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हुआ. ठीक है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हुआ, इसलिए pH भी चेंज नहीं हुआ. समझ में आया क्या? तो बफर सोल्यूशन जो है, ठीक है, उसमें अपना H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट pH चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, एसिड जब ऐड करते तो ये क्या हो रहा है, एसिड जब ऐड करेंगे इसमें, सो लेट मी जस्ट डू दैट. एसिड ऐड किया तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जो H+ ऐड किया था वो न्यूट्रलाइज हो गया. ओके, इसलिए pH चेंज नहीं हुआ. बेस ऐड किया तो क्या होगा, OH- आयन इसके साथ रिएक्ट होंगे H+ आयन के साथ, H+ आयन को डिक्रीज करेंगे, इजंट इट, वाटर बना रहा है बेस. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ये जो लॉस्ट H+ आयन थे वो रीजनरेट हो रहे हैं, उनको रिस्टोर किया जा रहा है. अगेन H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हुआ, इसलिए pH चेंज नहीं हुआ. दैट इज बेसिकली अ बफर सोल्यूशन. ठीक है, बफर सोल्यूशन अपन क्वांटिटेटिवली अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, क्वांटिटेटिवली बोले तो अपन देखेंगे कि किस तरह से अपन कैलकुलेट करते हैं. ओके, हाउ डू वी कैलकुलेट द pH ऑफ द बफर सोल्यूशन. देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन दैट कम्स इन द बफर सोल्यूशन, वो भी अपन नेक्स्ट इसमें देखेंगे. ठीक है, सो गोना स्टॉप हियर. इफ देयर इज नो डाउट यू गाइस कैन लीव एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. या, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.